हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके प्रसिद्ध प्रमुख कविता जो है संध्या सुंदरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कविता के बारे में डिस्कस करने से पहले कवि के बारे में जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, उनका बचपन का नाम क्या है? सूरज कुमार। क्या है ये याद रखिए, सूरज कुमार उनका बचपन का नाम है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जो है जिला उन्नाव जिला में उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की जो औपचारिक शिक्षा जो है वो 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी, और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान भी अर्जित किया है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता भी थे, और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने भी उन पर विशेष प्रभाव भी पड़ा था। और निराला जी के जो पारिवारिक जीवन जो है, उन जीवन के दुख और संघर्ष से भरा था, और आत्मजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, और साहित्यिक मंच पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। उसके बाद 1961 में उनका देहांत हो गया था। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो बचपन का नाम जो मैंने कहा वो क्या है? सूरज कुमार उनका बचपन का नाम है। और उन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। तो उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। वो क्या है? अप्सरा। पहला जो उपन्यास है वो है अप्सरा, जो ये कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट जो उपन्यास है वो है अलका। जो उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ था? वो भी वही 1931 में प्रकाशित हुआ था। निरुपमा कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। और प्रभावती कब प्रकाशित हुआ था? 1936। और कुली भाट भी उन्होंने रचना किए थे। समझ में आ गया? तो उन्होंने जो उपन्यास लिखे थे, पहला है अप्सरा, दूसरा अलका, तीसरा निरुपमा, चौथा प्रभावती, और जो पांचवा जो है कुली भाट। तो उनके उपन्यास जो है, उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, उनके उपन्यास में भावुकता एवं काव्यात्मकता है। और उनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। कहाँ पर? महिषादल गांव में बंगाल में हुआ था, और मृत्यु 1961 में हुआ था। और ये भी याद रखिए, उनके पिता जो है, उनके पिता का नाम क्या है? राम सहाय त्रिपाठी, जो कि एक पुलिस कर्मचारी थे। ये याद रखिए। और निराला जी एक स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि। क्लियर? समझ में आ गया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक
स्वच्छंदतावादी कवि है और एक प्रकृति कवि भी है। प्रकृति कवि क्लियर। और उनकी जो कविता है वो है पौरुष तेज, और उनको भी महाप्राण कहा गया है। और उन्होंने कई सारी कविता भी लिखे हैं। वो क्या है? अपरा। उनके जो कविता है वो क्या है? कविता संग्रह जो है अपरा, परिमल, ठीक है। तो उन्होंने कई सारे कविता लिखे हैं। वो क्या है? अपरा, परिमल, कुकुरमुत्ता। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो कविता पढ़ेंगे संध्या सुंदरी, ये अपरा कविता संग्रह से संकलित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें संध्या सुंदरी कविता में क्या है ये हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। तो देखिए, तो निराला जी ने अपरा, परिमल, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, वेला, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अनिमा, ये कविता संग्रह है जो निराला जी ने रचना किए हैं। और उनके जो स्वर है वो है ओज और विद्रोह है। और उनके भक्ति, वेदना, करुणा, विनय, रोमांस भी है, हास्य व्यंग भी है। और उन्होंने भिक्षुक, तुर्ती पत्थर, विधवा, कुकुरमुत्ता रचना आदि किए हैं। और उनने जो कविता लिखे हैं, जूही की कली, संध्या सुंदर जो लिखे हैं, वो एक प्रेम सौंदर्य काव्य है। ये याद रखिए मैं जो भी कह रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी वही लिखा गया है। उनकी प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लिखने में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। और निराला रचनावली के 8 खंड में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित भी है। और निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि है। और दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में दिखने को मिलता है। और उनकी विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को भी संभव किया है। और छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है, क्योंकि छायावाद में जो 4 स्तंभ है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत और निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्र नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के 4 स्तंभ है। तो इनमें से छायावाद रचनाकारों में से सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किए हैं निराला जी। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहाँ शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी दिखने को मिलता है। और उन्होंने जो जूही की कली, संध्या सुंदरी जो कविता लिखे हैं वो प्रेम सौंदर्य काव्य है, ये याद रखिए। और राम की शक्ति पूजा जो लिखे हैं वो एक पौरुष काव्य है। मैं जो भी कह रही हूँ ध्यान से सुनिए, नोटबुक में नोट कीजिए। राम की शक्ति पूजा उन्होंने लिखे हैं, वो एक पौरुष काव्य है। और जूही की कली और संध्या सुंदरी जो है एक प्रेम सौंदर्य काव्य है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकती है कि राम की शक्ति पूजा किस तरह की काव्य है। ये भी आ सकते हैं कि जूही की कली किस तरह की काव्य है। ये आपको याद रखना चाहिए कि जूही की कली, संध्या सुंदरी एक प्रेम सौंदर्य काव्य है और राम की शक्ति पूजा जो है पौरुष काव्य है। और जागो फिर एक बार, ये तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस तरह की काव्य है। ये राष्ट्र प्रेम से उत्प्रेरित काव्य है।
है कि नहीं। जागो फिर एक बार, तो ये राष्ट्र प्रेम से उत्प्रेरित एक काव्य है। और ये भी मैं अभी बताई कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और छंदबद्ध कविता जो है, उस कविता का आरंभ निराला जी ने किए हैं, और उनके कविता में भाव, विचार, कल्पना, कला, ये समाहार दिखने को मिलता है। और वो एक पारंगम कवि है निराला जी। और उनके जो विचारक है वो एक मौलिक है, और उनके निबंध में साहित्य और काव्य कला देखने को मिलता है। और उन्होंने संस्मरण, विवाद, इंटरव्यू आदि विधाओं का भी समाविष्ट किए हैं। उन्होंने जो कथा साहित्य लिखे हैं वो है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चुटी की पकड़। चुटी की पकड़ ये 1944 में प्रकाशित हुआ था। अप्सरा जो भी अभी मैं पहले बताया कि ये 1931 में प्रकाशित हुआ था, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में। और चमेली, काले कान्ना में, इंदुलेखा, कुली भाट ये 1939 में प्रकाशित हुआ था। और रेखा चित्र जो है वो है बिलेश्वर, बकरियाँ, ये 1941 में प्रकाशित हुआ था रेखा चित्र। और आख्यायिका जो है लिली और सखी। और उन्होंने समन्वय का संपादित भी किया जो रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित हुआ था। और मतवाला भी संपादक किए थे मंडल में रहकर। चाबुक, कसौटी, स्तंभों का लिखा किए थे। और सुधा में लंबी अवधि तक संपादक किए थे। और पत्र का जो संग्रह है वो निराला की साहित्य साधना में 8 खंडों में संकलित है, जो कि इसमें 197 पत्र संकलित हुआ है। और ये याद भी रखिए कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी युगांतरकारी कवि है। और छायावादी कवि चतुष्टय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो चतुर्थ स्तंभ, चतुष्टय कौन है अभी मैं बताई कि छायावाद कवि में जो है चतुष्टय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित नंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उन चारों में से चतुष्टय जो 4 नंबर जो है वो है निराला जी। उनके जो रचना है वो अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका, वेला, नए पत्ते। और ये भी याद रखिए कि उनके रचनाएं में आक्रोश एवं विद्रोह की प्रधानता देखने को मिलता है, जिसे रामविलास शर्मा ने ओज और औदात्य भी कहा है। और उनके काव्यों को मूल स्वर क्रांतिकारी एवं विद्रोही भावना है। मतलब उनके काव्यों में, मतलब निराला जी ने जितने काव्य लिखे हैं उन काव्यों में ये मूल स्वर उठता है कि क्रांतिकारी एवं विद्रोही भावना। जैसे एक पंक्ति लिखे हैं काव्य में, ये लिखिए, चाट रहे झूठी पतल वे कभी चाट रहे झूठी पतल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए हैं। तो ये जो कविता है, कविता का एक पंक्ति है, ये कहाँ से लिया गया है? भिक्षुक। ठीक है। नेक्स्ट जो कविता है वीर बादलों, तुम भारत के इन दिनहीन किसानों की पुकार को सुनकर यहाँ विप्लव मचाने के लिए अवश्य पधारो। मतलब विप्लव मचाने के लिए अवश्य पधारो। ये जो कविता पंक्ति है ये बादल राग कविता से आई है। तो उन्होंने जो कविता लिखे हैं भिक्षुक, वो तुरती पत्थर जो कविता है, ये 2 कविता में गरीबों के प्रति सहानुभूति से भरी हुई है। और जागो फिर एक बार, ये जो कविता है इसमें भारतीय वीरों को
अंग्रेज रूपी गिद्धड़ का सफाया कर देने का आह्वान किए हैं। और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि सिरू के माद में आया है आज यार, जागो फिर एक बार। इसने ये लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने पूंजीपतियों को कहा है कि तुम्हारी यह रंगे आज चमक दमक गरीबों के शोषण पर आधारित है। मतलब तुम्हारी यह रंगेबाज जो है ये कविता है पूंजीपतियों के बारे में। इसमें गरीबों के शोषण पर आधारित है इस कविता में। तो वे पूंजीपतियों को कहा कि अवे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर खतरा रहा कैपिटलिस्ट। ये कुकुरमुक्ता से लिया गया है। तो ये पूंजीपतियों को ही कहा है इस कविता के माध्यम से। तो निराला एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि जो शोषण मुक्त हो, जहाँ अन्याय अत्याचार के लिए कोई स्थान न हो। इसीलिए निराला जी समता, स्वतंत्रता, न्याय के समर्थक थे और सामाजिक विषमता को हर स्तर पर समाप्त करना चाहते थे। निराला जी एक औदात्य कवि है। उनका जो परम कर्तव्य है वो क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो परम कर्तव्य है वो कर्तव्य क्या है ना? भारत की परतंत्रता के प्रति जनता को जागरूक करना, ये उनका मुख्य कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने एक कविता लिखे हैं, जागो फिर एक बार। इसमें लिखा गया है कि सुरों की माद में आया है आज यार, जागो फिर एक बार, तुम हो महाने, तुम हो सदा महान, है नश्वर यह दान भाव, पदरज भर भी है नहीं पूरा विश्वभार, जागो फिर एक बार। तो उनके गीतों में युग युग से प्रताड़ित, प्रवंचित, पीड़ित दलित के प्रति करुणा है। जैसे दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा। तो इस गीत में युग युग से प्रताड़ित, प्रवंचित, पीड़ित दलित के प्रति करुणा दिखने को मिलता है। तो नीरज जी ने देख रहे हैं कि कुछ लोग वानर को वे खिला रहे हैं, परंतु उनके पास दिनहीन मानव को दुखता रहते हैं, उनको लज्जा नहीं आता। तो इसीलिए उनने ये देखकर लिखे हैं कि मेरे पड़ोस के वे सजन करते प्रतिदिन सरिता मजन, झिलू से वे निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए, दिखा नहीं उधर फिर कर जिस तरफ रहा वो भिक्षु इतर, चिल्लाया क्या दूर दानव, भूला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो इसमें नीरज जी विचारों से क्रांतिकारी एवं दीन दुखियों के समर्थक कवि है। शोषकों को, साम्राज्यवादियों एवं पूंजीपतियों के प्रति उनके मन में आक्रोश है। वे शोषण के विरोधी कवि है। नीरज जी एक शोषण विरोधी के कवि है और राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्र चेतना, आत्मगौरव के भाव उनमें दिखने को मिलता है, तो उनमें व्याप्त है। और उनकी जो रचना है प्रगतिवादी रचना है। उन्होंने जितने भी रचना लिखे हैं प्रगतिवादी को आधार लेकर ही लिखे हैं। उनने एक कविता लिखे हैं, वो है वो तोड़ती पत्थर। इसमें मजदूरनी का चित्रण है जो तपती धूपरी में भारी हथौड़ी से ही धूप में बैठी पत्थर तोड़ रही है। तो वो तोड़ती पत्थर, देखो उसे मुँह ने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई शिकार।
तो ये जो रचना है ये प्रगतिवादी चेतना से युक्त रचना है। इसमें श्रमिकों की कार्य दर्शाएं इस कविता में अत्यंत शोचनीय है, जो कि जेठ की तपती धूप में बैठकर वो पत्थर तोड़ रही है, जबकि पूंजीपति विलास के साधनों से संपन्न है तथा इतने निपुण है कि अपने भवन के छायादार पेड़ के नीचे बैठने की सुविधा भी उसे नहीं दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो कविता लिखे हैं भिक्षुक नीरला जी ने, इसमें गरीब भिखारी के दयनीय दशा का चित्रण किया है। उसमें उसके साथ भी बच्चे सड़क पर पड़ी झूठी पत्तल को चाट रहे हैं। इसीलिए एक पंक्ति लिखा गया है कि वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटियाँ टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलता। उसके बाद उनने कुकुरमुक्ता जो रचनाएं किए हैं ये प्रतीकात्मक शैली में गुलाब और कुकुरमुक्ता की तुलना करते हुए सामाजिक विषमता को भी उजागर किए हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि कुकुरमुक्ता गुलाब से कह रहा है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आवा, खून चूसा खाद का तूने आशीष, डाल पर इतरा रहा कैपेट लिस्ट। उसके बाद तो इससे ये कहता है कि ये तेरा सुख चेहरा गरीब का खून चूस कर लाल हुआ है। तो ये कुकुरमुक्ता गुलाब को कह रहे कि ये तेरा जो सुख चेहरा है ये गरीब का खून चूस कर लाल हुआ है। उसके बाद उन्हें रचनाएं किए हैं राम की शक्ति पूजा, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे संध्या सुंदर के बाद। तो राम की शक्ति पूजा जो है इसमें अन्याय और अत्याचार पर सत्य एवं न्याय की विजय दिखाई दी गई है। और निराला जो है ये प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक कवि है। निराला छंद योजना की दृष्टि से भी क्रांतिकारी एवं विद्रोही कवि है। उन्होंने मुक्त छंद काव्य सृजन भी किया है और मुक्त छंद के कारण कविता में सरलता एवं स्वच्छंदता का दिखने को मिलता है। उसके बाद उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे है वो है परिमल, जो कि एक मुक्त छंद काव्य संग्रह है। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, तो कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता है, क्योंकि कल्याण की भूल नहीं होती। तो ये नीरला जी ने लिखे हैं परिमल में। उसके बाद ये भी याद रखिए जूही की कली जो कविता है ये मुक्त छंद कविता है। उसके बाद मुक्त छंदी और ये जागो फिर एक बार, बादल राग, शेफालिका, बेला, कुकुरमुक्ता ये मुक्त छंद कविता नहीं है। और निराला जी ने मुक्त छंदी कविता को पढ़ने का ढंग भी एक कला है, जो कि निराला ने कहा है। ये याद रखिए कि किसने कहा है कि मुक्त छंद की कविता को पढ़ने का ढंग ही एक कला है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। उसके बाद उनने कविता लिखे हैं प्रेयसी, जो कि इसमें लिखा गया है घेर अंग अंग को लहर तरंग वो प्रथम तारण्य की, ज्योतिर्मय लतासी हुई मैं तत्काल घेर निज तरुतन, खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के प्रथम बसंत में गुच्छ गुच्छ। तो इसमें ये जो पंक्ति है ये प्रेयसी कविता से ली गई है और नई कविता में भी मुक्त छंद है। तो इसमें छंद योजना को आलोचकों ने रवड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा है, जो कि निराला की।
याद रखिए कि हिंदी साहित्य के महाप्राण कवि के रूप में निराला जी को कहा है। ये भी याद रखिए, एग्जाम में आ सकती है कि हिंदी साहित्य के महाप्राण कवि कौन है, निराला जी। और स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, निराला जी। और चतुरी चमार, बिलेश्वर बकरियाँ, ये सब लिखे हैं निराला जी। और सामान्य पत्र जो है ये भी संपादन किए थे निराला जी ने, मतवाला संपादक मंडल से भी सम्मिलित हुए थे। गंगा पुस्तक माला, सुधा, ये भी संपादन किए थे। और फिर से भी मैं याद दिला देती हूँ कि उन्हें जो प्रमुख रचनाएं किए हैं, अनामिका जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुक्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, ये सब उन्होंने रचनाएं किए हैं, उनके प्रमुख रचनाएं हैं। और परिमल जो कविता है यह मुक्त छंद गीत है। गीतिका जो है श्रृंगारिक रचना है। और राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग उन्हें लिखे हैं। और साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ है। और जो है कि कली जो है ये 1916 में मुक्त छंद में प्रकाशित हुआ था। प्रतिपल परिवर्तन, व्यूह भेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध, पृथ्वी क्रुद्ध, कपि विषम, ये राम की शक्ति पूजा में लिखा गया है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो राम की शक्ति पूजा में राम रावण का युद्ध वर्णन हुआ है, जो कि धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण हुआ है। ये याद रखिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी की जो लंबी रचना है वो है राम की शक्ति पूजा, लंबी रचना, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, स्वरुण स्मृति, बादल राग, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, ठीक है। और उनको जो उपन्यास है वो है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्छृंखलता, काले कानमे, पुराण कथा, महाभारत, ये उनके उपन्यास है। और उन्होंने कैसे निबंध संग्रह भी लिखे हैं, ये याद रखिए, जो कि प्रबंध, परिचय, प्रबंध प्रतिमा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, चाबुक, चयन, संघर्ष। और उनने अनुवाद भी किए हैं, वो है आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का बिल, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राजरानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, रजनी, श्री राम कृष्ण, और भारत में विवेकानंद, राजयुग, ये लिखे हैं। विक्षुक, बादल राग, जो कि बादल जो कविता है ये कहाँ से आया है, परिमल काव्य संग्रह से आया है, ये याद रखिए। बादल राग जो है ये प्रकृति के कठोर रूप चित्रण है। एक कोटेशन लिखा गया है, नोट कीजिएगा, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। ये निराला जी ने एक पंक्ति लिखी है, जो कि राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। और ये भी याद रखिए कि मुक्त छंद का प्रणेता कौन है, निराला जी। रबड़ छंद, केचुआ छंद कविता में भी है। और उनकी अंतिम कविता जो है वो है पत्रुम तक जीवन का 20 हुआ है। और प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव है। और निराला की जो व्यंग पर कविता है वो है कुकुरमुक्ता, क्योंकि कुकुरमुक्ता ही गुलाब को व्यंग के रूप में कहा है। देखिए कुकुरमुक्ता, नए पत्ते, मूल स्वर, प्रगतिवादी लिया गया है। तो निराला जी ने स्वामित्व पत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि सुधा मतवाला से जुड़ा हुआ है, जो कि संघर्ष रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, व्यंग्यात्मक कविता का नाम क्या है, कुकुरमुक्ता, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ था। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कविता का ये
कि उपन्यास कहिए जो भी हम पढ़ेंगे उससे पहले हम उसके उस टॉपिक जो कहानी कहिए उपन्यास, तो इससे हम रचनाकार के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी उपन्यास कहिए, नाटक, कविता, कहानी, निबंध जो भी पढ़िए, तो उस पढ़ने से पहले रचनाकार के बारे में जानना ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि एग्ज़ाम में रचनाकार के बारे में क्वेश्चन आ रही है और उस रचनाकार के जितने रचनाएं लिखे हैं उस रचनाएं का नाम, उस रचना को भी, जितने रचनाएं लिखे हैं उस रचनाओं को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि रचनाओं में भी जितने पात्र है जो भी है वो भी एग्ज़ाम में आ रही है। और प्रकाशन वर्ष भी हम एग्ज़ाम में भी आई थी। तो रचनाकार के बारे में और उनके रचनाएं के बारे में, प्रकाशन वर्ष के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रमुख कविता जो है संध्या सुंदरी, जो कि OSTT सिलेबस में है, CBT एग्ज़ाम के लिए भी आप सबकी हेल्पफुल करेगी, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कैसे लगा मेरी क्लास? यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितनी भी क्लास करूँगी पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।